राधे राधे। क्या आप माँ दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुखद परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि आपके जीवन में हो, यश कीर्ति आपके जीवन में हो, पद और प्रतिष्ठा आपको मिलती रहे, तो देखिए 15 जुलाई से आपको पता है कि गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं। सन 2026 में 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं। उसमें आपको माँ दुर्गा के लिए क्या करना है? माँ दुर्गा की स्तुति करनी है, माँ दुर्गा के गुप्त मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद होगा तो माँ आपको इतना देगी कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको मंत्रों का जाप जब आप करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कहना नहीं है कि आप कल से इतने मंत्र जाप करेंगे या मैं करूँगा। कुछ भी नहीं कहना है, मानसिक जाप करना है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना है, सिर्फ आपको दुर्गा माँ का 9 दिनों तक मानसिक जाप करना है और फिर आप इसका शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रों का मतलब ही यही होता है कि पूजा पाठ जो भी हो वो आपको अपने मन तक सीमित रखना होता है, दूसरे व्यक्तियों को उसका प्रचार प्रसार नहीं करना होता है। जब माँ आपको देगी तो जो माँ आपको खुशियाँ देगी, आपके जीवन में कहीं से भी धन की वृद्धि होगी, वो भी आपको गुप्त ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका आपने पड़ोसी को कह दिया, आपने सगे संबंधियों को कह दिया, आपने दूसरे व्यक्तियों को कह दिया। नहीं, गुप्त नवरात्रों में माँ ऐसा आशीर्वाद दे के जाती है कि 9 दिनों के अंदर अंदर आपके पास खुशखबरी आती है। तो अगर आप चाहते हैं माँ दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करना, तो आपको किस प्रकार पूजा पाठ करना है, किस प्रकार माँ को प्रसन्न करना है और माँ के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो देखिए, आपको पता है कि 9 दुर्गा, अगर आप 9 दिन तक हर दुर्गा जी के जो भी उनका अवतार है उसकी आप करते हैं पूजा, जैसे माँ शैलपुत्री की पहले दिन अगर आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो अगर आप अलग अलग देवियों के स्वरूप के अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर माँ दुर्गा का असीम आशीर्वाद आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्रों में जितनी ज़्यादा हो सके आपको सात्विक भोजन करना है। गुप्त नवरात्रों में जितना ज़्यादा हो सके आपको दान पुण्य करना है, क्योंकि जब आप दान पुण्य करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे हाथ से ऐसा पैसा निकलता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि वैसे व्यक्ति को इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वह गाय को चारा खिला सके, व्यक्ति को इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वह किसी को जल भी पिला सके। अगर ईश्वरी कृपा होती है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो चाहे आपके पास लाखों रुपए हो, आप 2 रुपए खर्च किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ईश्वरी कृपा होती है और आपकी जेब में भले ही 500 रुपए ही हो, तो भी आपके जेब से 5 का नोट किसी न किसी निर्धन व्यक्ति के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए निकल ही जाएगा। तो ये सब ईश्वर की ही माया होती है कि आपको कब क्या कैसे मिलता है और आप कब क्या कैसे किसी को भेंट करते हैं। तो आपको नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में आपको गाय को चारा खिलाना है और गुप्त खिलाना है। जैसे सपोज कीजिए आप गाय को चारा खिला कर आए, तो घर पर आके किसी को बताना नहीं है कि मैं जा रहा हूँ चारा खरीदने के लिए, जा रहा हूँ, मैं चारा खिला के आया हूँ या खिला के आई हूँ। आपको ये सारी बातें जो भी आप दान धर्म करेंगे 9 दिनों तक, वो भी आपको गुप्त ही रखना है। अगर आप चिड़ियों को दाना डालते हैं तो वो जो बाजरा लेकर आते हैं उसको भी आप चुपचाप ही लेकर आएंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और चुपचाप जहाँ पर चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, जहाँ पर जानवर आते हैं, आप चुपचाप डालकर आएंगे और अपनी मनोकामना बोल कर आएंगे। अगर आप चींटियों के लिए गेहूं में थोड़ा सा घी मिलाकर, बूला मिलाकर, सफ़ेद तिल और काले तिल नवरात्रों में मिलाकर अगर आप कहीं भी चींटियों के लिए देकर आते हैं, जैसे कोई बरगद का पेड़ है, कोई पीपल का वृक्ष है, या कैसे भी पेड़ हो जहाँ पर चींटी चींटे बहुत ज़्यादा आते हो, तो वहाँ पर वो आटा आपको डाल कर आना है, उसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिलाना है। और फिर देखिए, माता रानी तो हर रूप में है, एक चींटी में भी माता का स्वरूप होता है। तो क्या पता आपके द्वारा जो आपने अन्न भेंट किया, चींटियों को भेंट किया, माँ किस स्वरूप में आती है और उसको भोजन प्राप्त कर लेती है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम माँ
दुर्गा जी के हलवे का भोग लगाते हैं, तो उसी समय माँ दुर्गा उस भोग को स्वीकार करती है। हाँ, अगर हमारे भाव अच्छे होते हैं, हम पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ अगर माता दुर्गा के भोग लगाते हैं, तो माता उसको ज़रूर स्वीकार करती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ, भोग लगाने से माता प्रसन्न हो जाएगी और हर रोज़ जैसे मतलब ऊपरी मन से बस हाथ जोड़ लिया और चले गए दुकान या कहीं भी चले गए और उसमें हमारे भाव ही नहीं है, तो फिर भोग माता को स्वीकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप मानसिक जाप करते हुए भोग लगाते हैं कि हे माँ, मैं पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ आपके लिए मिश्री लेके आया हूँ, चीनी लेके आया हूँ, पताशा लेके आया हूँ, या जो भी आप मिठाई लेकर आते हैं या जो हलवा खीर आप बनाते हैं, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो फिर हर चीज़ को भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आपके भाव में कहीं कोई कमी है, तो आप ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी करते वक्त कि अभी समय नहीं है, तो फिर उसमें भाव भी नहीं होंगे, और जब भाव नहीं होंगे तो भगवान स्वीकार कैसे करेंगे। तो अगर आप चींटियों के लिए आटा भी लेकर जाते हैं और पूरे भाव से वहाँ पर गड्ढा खोदकर चींटियों को आप डालकर आते हैं और सोचते हैं कि अब भगवान मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, तो वास्तविकता में माँ दुर्गा रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। देखिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंसान का मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जब आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने से पहले जैसे आप अपनी थाली लगा लेते हैं, सबसे पहले आप आंखें बंद करके माँ दुर्गा के नाम का आप सोचेंगे कि हे मेरी माँ, आप पहले स्वीकार कीजिए, उसके बाद मैं स्वीकार करूँगा या करूँगी। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप अपने भावों में माँ दुर्गा को याद करते हैं, वास्तविकता में आपका जीवन परिवर्तन होता जाता है। आपको समाज में पद और प्रतिष्ठा मिलने लगती है। माँ की ऐसी असीम कृपा होती है कि आप अगर किसी व्यक्ति पे 10 रुपए भी खर्च करोगे, तो आपके पास 200 रुपए पहले आ जाएंगे, कहीं से योग बन जाएगा। तो अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है, तो आप देखिएगा कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से आपका जीवन इतना ज़्यादा बदल जाएगा, जितनी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप गुप्त नवरात्रा करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको स्नान करने के बाद एक आसन लेना है, और आसन के बाद अगर आप लाल कलर का आसन लेते हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको एक माला लेनी है और वहीं एक दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप मानसिक ये सोचिए कि यहाँ पर माँ दुर्गा का वास है, इस चौकी पर माँ बैठी है, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। मतलब आपको मानसिक इस तरीके से सोचना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ दुर्गा के आपको स्वप्न में आने चाहिए, तो माँ दुर्गा आपको सपने में आशीर्वाद भी दे के जा सकती है। बस भक्त की जो साधना होती है, वो शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, साथ ही विश्वास के साथ होनी चाहिए। तो आप कल्पना करेंगे कि चौकी बिछी हुई है, उस पे लाल कपड़ा बिछा हुआ है, उसमें माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा को विराजित किए हैं, वहाँ पर चावलों की मुट्ठी है, उसके ऊपर एक कलश है, कलश में गंगा जल है, उसमें लौंग सुपारी पताशे हैं, उसमें आम के पत्ते हैं, उसमें मूली बंधी हुई है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ पर चांदी का एक सिक्का रखा हुआ है, घी का दीपक जला हुआ है, मिठाइयाँ रखी हुई है, भेंट रखे हुए हैं, माँ को लाल चुनरी मैंने पहना रखी है, माँ को पुष्पों की माला मैंने भेंट कर रखी है। इस तरीके से आप मानसिक जाप भी करते जाएंगे और साथ ही मंत्रों का जाप भी करते जाएंगे, और माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप को आप अनुभव करेंगे कि माँ के ललाट पर सूर्य की तरह एक कांति वाला, एक सूर्य की तरह एक किरण निकल रही है, जिससे आपको तेज मिल रहा है। माँ की दिव्य शक्ति ऐसी आ रही है जो आपके शरीर पर, पूरे शरीर पर आपको दिखाई दे रही है, आपके शरीर पर पड़ रही है। अगर आप ऐसा अनुभव करेंगे, मन से अनुभव करेंगे, तो आप देखिएगा कि वास्तविकता में सपने में आपको माँ जरूर दिखाई देगी। चाहे किसी का रूप लेकर भी आ सकती है और चाहे साक्षात भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जहाँ पर भाव माता के प्रति होते हैं, वहाँ पर माता अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आती है। तो माँ दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए आप मानसिक जब जाप करते हैं, तो सोचिए आज तो माँ यहाँ पर विराजित है, तो मैं मेहंदी जरूर लगाऊंगा या लगाऊंगी। अगर आप इस तरीके से जब मानसिक जाप करते हैं, तो वास्तविकता में जहाँ कहीं भी माँ दुर्गा होती है, उनके भाव, आपके भाव उन तक पहुंच जाते हैं, और उनकी जो दिव्य शक्तियां होती है वो आप तक पहुंच जाती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, आपके हाथ पैरों में एक नई ऊर्जा का वास होता है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलने लगती है, आपकी थॉट बदल जाती है, आपकी थॉट पॉजिटिव हो जाती है। देखिए, माँ दुर्गा को जब व्यक्ति अनुभव करता है, उनकी साधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो वास्तविकता में ऐसा होता है कि व्यक्ति का पहले का जीवन साधारण होता है, लेकिन
लेकिन जब माँ की असीम कृपा वह प्राप्त कर लेता है, तो उसको दिव्य ऊर्जाओं उसके आसपास होती है। कोई उस व्यक्ति का बुरा नहीं चाह सकता, कोई भी व्यक्ति आपका बुरा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। नवरात्रों में चाहे आप नवरात्रों की पूजा करें या दीपावली के पास आते हैं उन नवरात्रों की पूजा करें, लेकिन जितने शुद्ध आपके विचार होंगे, जितने पवित्र आपके विचार होंगे और जितना श्रद्धा भाव से आपके जो विचार होंगे, विश्वास के साथ जो विचार होंगे, उन विचारों में ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि आज माता को मैं अपने हाथों से पूरी और चने बनाकर खिलाऊंगा या खिलाऊंगी। तो देखना, उसी वक्त आपको कोई एक ऐसी चींटी दिखाई देगी जहाँ पर आप भोग रखोगे, वहाँ पर ये समझना कि ये चींटी साक्षात माँ का स्वरूप है, क्योंकि ऐसे तो आपने कुछ रखा ही नहीं, ऐसे तो कोई जानवर आपको दिखाई नहीं दिया। माँ किसी भी रूप में आ सकती है। अगर आप सोचते हैं, दिल से सोचते हैं कि माँ है, तो वास्तविकता में आप देखिएगा किसी न किसी रूप में आकर आपको माँ दिखाई देती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपने माँ के लिए भोग बनाया, कोई मेहमान ही आ जाएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कोई बच्चा ही आ जाएगा, कोई बच्ची ही आ जाएगी। तो माँ तो किसी भी रूप में आ सकती है। जितना ज़्यादा आप दुर्गा माता की आराधना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सात्विक रहेंगे, माँ के मंत्रों का ध्यान करेंगे, उनके लिए भोग प्रसाद लगाएंगे, तो आप देखिएगा माता रानी के दर्शन आपको जरूर होंगे और आपके जीवन में परिवर्तन भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर आप माँ दुर्गा के लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ लेकर आते हैं, कभी हरी कलर की लेकर आते हैं, कभी लाल कलर की लेकर आते हैं, कभी उनके पीली कलर की आप उनको चुनरी पहनाते हैं, कभी लाल कलर की पहनाते हैं, अगर आप मानसिक जाप भी कर लेते हैं इस प्रकार का, तो वास्तविकता में आपका भी जीवन में कभी भी ना अन्न की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना सोने चांदी की कमी होगी। आपके बच्चों का विवाह बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपका जीवन साथी हमेशा आप पर भरोसा करेगा और आपको प्रेम करेगा, क्योंकि जहाँ पर ईश्वर की भक्ति में भक्त लीन हो जाता है, वहाँ पर ईश्वरीय ऐसी कृपा होती है कि बैरी भी अपना हो जाता है, दुश्मन भी अपना हो जाता है। तो अगर आप माँ दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग में माँ के लिए भक्ति जगा लीजिए, माँ के लिए श्रद्धा जगा लीजिए, माँ के लिए विश्वास कर लीजिए। और उसके पश्चात आप जो माला लेंगे, जो आसन लेंगे, जिनसे आप मंत्रों का जाप करेंगे, आप देखिएगा कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा, आपके विचार अलग हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि मानो कि वास्तविकता में आप जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में बाद में नहीं होंगे, और आपको हमेशा हर पल एक सुख का अनुभव होने लगेगा। जैसे सावन के महीने में मोर नाचता है, तो मोर को कुछ तो सुख मिलता ही है। जैसे सावन के महीने में जब बारिश आती है, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और हम उसको फील करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप माँ की आराधना करेंगे, माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको हमेशा सुख का अनुभव होगा, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। सुख दुख तो इंसान के जीवन में आते और जाते हैं, लेकिन कई बार इंसान, हमें लगता है कि एक पड़ोसी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पड़ोसी जिसके पास पैसा है वो भी किसी ना किसी वजह से दुखी होता है। हो सकता है बीमारी की वजह से दुखी हो सकता है कि वो दूसरों को देखकर ही दुखी हो जाता हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद है, वहाँ पर व्यक्ति कितने ही दुख में हो, कितनी ही गरीबी में क्यों ना हो, लेकिन उसे संतोष होगा, उसको सुख होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संतोष भी हो, शांति भी हो और सुख भी हो, तो माँ दुर्गा की पूजा आपको पूरे विश्वास के साथ करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। गुप्त नवरात्रों में अगर आप हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेते हैं कि रोज की 108 मंत्रों का जाप करूंगा या करूंगी, तो वास्तविकता में देखना कि जहां पर आपको आज तक जो कुछ नहीं मिला, जो आपने प्राप्त करना चाहा और फिर भी नहीं मिला, आप जब माँ के मंत्रों का जाप करने लग जाएंगे, माँ पर आप भरोसा करने लग जाएंगे, तो आप सोचे ना सोचे आपके जीवन में सुख आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। अनेक प्रकार के सुख आएंगे, अनेक प्रकार के सुख आएंगे, और शायद आप इतने सुखी हो जाओगे कि एक पल आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप माँ को तन और मन से ध्याने लग जाओगे। आप ही सोचोगे कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुर्गा माँ ही सब कुछ है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, मतलब शिव जी है, विष्णु है, श्री गणेश जी है, इनको सबको किसने अवतार किया? माँ दुर्गा ने।
सबसे पहले पूजी जाती है माँ दुर्गा का स्वरूप, उसके बाद ही ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप पूजा जाता है। तो अगर आप ब्रह्मांड की देवी, जो इस जगत को चलायमान है, इस ब्रह्मांड की देवी जिससे अग्नि वायु जल पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है, पंचदेवों की उत्पत्ति हुई है, अगर आप उस ब्रह्मांड की देवी की साधना करेंगे तो आपको हर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप माँ दुर्गा की साधना करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जीवन इतना परिवर्तन होगा कि आपको हमेशा सुख का अनुभव होगा। माँ दुर्गा को हमेशा ये देखिए, अगर आप स्तुति करने लग जाएंगे ना माँ दुर्गा की, तो स्तुति करने से ही आपका पूरा दिन इतना शांति से जाएगा कि आपके घर वालों में अपने आप ही प्रेम बनता हुआ चले जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करेगा, हमेशा घर में सुख का अनुभव होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में होगी। माँ दुर्गा के नाम से अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें 2 इलायची डालते हैं, तो आप देखिएगा कि ऐसे मानो जैसे कोई दीपावली की रात हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि दीपावली के दिन इंसान कितना खुश होता है, क्योंकि पूरे जगत में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरीके से गुप्त नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद होता है। माँ की जो फीलिंग्स होती है, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है पॉजिटिव एनर्जी वाला, तो आपको खुशी खुशी हो जाती है। और कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको देखकर ही आपको एलर्जी सी होती है, तो आप दुख को फील करने लगते हैं। लेकिन जब नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद होता है, माँ की ऊर्जा होती है, तो आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। तो वो सुख का अनुभव भी तब होगा जब आप माँ की साधना करेंगे। जब तक आप माँ की पूजा नहीं करेंगे, मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे, माँ दुर्गा की चालीसा नहीं करेंगे, माँ दुर्गा के शस्त्र नाम का जाप नहीं करेंगे, माँ दुर्गा को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसा शुभ अनुभव कभी नहीं होगा, गुड फील आपको कभी नहीं होगा। तो माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, उसके बाद ही आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है और उसके बाद ही आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। माँ दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं तो आपको कभी शारीरिक रोग नहीं हो सकता। माँ दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मानसिक रोग नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी इंसान सब कुछ है फिर भी चिंताओं में घिरा होता है। इंसान को कभी कभी शारीरिक ऐसा रोग लग जाता है कि जिसकी वजह से वह उभर ही नहीं पाता है। तो आप चाहते हैं कि आपको शारीरिक रोग ना हो, मानसिक रोग ना हो। अगर आप चाहते हैं सुख को प्राप्ति करना, क्योंकि जीवन में एक ही लक्ष्य होता है हर इंसान को कि किसी भी तरीके से सुख मिलना चाहिए, तो आपको सुख का अनुभव तभी होगा जब आप माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। आपको सुख का अनुभव तभी होगा जब आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे। देखिए, अगर आप माँ दुर्गा को साक्षात दर्शन करना चाहते हैं माँ दुर्गा के, तो आप नवरात्रों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए माँ दुर्गा के लिए। आप इतने मंत्रों का जाप कीजिए, इतने मंत्रों का जाप कीजिए, और ज़्यादा मंत्रों का जाप करते वक्त आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप मंत्र का जाप करें तो हमेशा आपका जो चित्त है वो मंत्र में लगना चाहिए। अगर आप ओम भी बोलते हैं तो आपका ध्यान केंद्र बिंदु ओम में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानों से कुछ और सुनाई दे रहा है, यानी कि बाहरी जो आवाज़ी होती है वो सुनाई दे रहा है। जब भी आप मानसिक जाप करें तो उस वक्त आपका पूरा ध्यान केंद्र बिंदु आपके मंत्रों पर होना चाहिए। तो अगर आप एक माला भी जप लेते हैं पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ, लेकिन उस एक माला में भी एक एक शब्द पर आपका ध्यान होना चाहिए। और अगर आपका शब्दों पर ध्यान नहीं होता है तो जो आपने माँ की कल्पना की है, जो माँ की मूर्ति है, अगर आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कभी आपने मंत्र एक मंत्र बोला और माँ के चरणों पर आप ध्यान लगाएं, दूसरा मंत्र बोला और आप माँ के दूसरे हाथ पर ध्यान लगाएं, जैसे माँ आशीर्वाद दे रही है, तो आप मंत्र तो बोलिए लेकिन आप उस चित्र को देखिए। अपने मानसिक जाप में आप ऐसे देखिए माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो अगर आप मंत्र बोलते बोलते भी माँ की छवि के बारे में ही सोचेंगे तभी तो वो आपको आशीर्वाद देगी। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मंत्र बोलता है, ध्यान कहीं और होता है, समाज वालों में ध्यान होता है, बाहर की प्रकृति पे ध्यान होता है, या मंत्रों पर ध्यान नहीं होता है। अगर आप श्री गणेश जी का भी मंत्र बोल रहे हैं या किसी मंदिर में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ, ट्रैफिक आ रहा है, चलो चलो चलो, ऐसा नहीं है।
या तो इंसान को भक्ति भाव पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करे तो ऐसा करना चाहिए कि माँ मेरे सामने खड़ी है और मैं कैसे अपना ध्यान कहीं और लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। तो जब आप मंत्रों का जाप करें तो हमेशा ये ध्यान करें कि जैसे ओम दुम दुर्गाए नमः, तो नमः भी बोलें, उस वक्त भी आप ये फील करें कि माँ मेरे को आशीर्वाद दे रही है। माँ के चरण ऐसे हैं, माँ के पैर ऐसे हैं, माँ के हाथ ऐसे हैं, माँ की छवि ऐसी है, माँ मेरे को देख के मुस्कुरा रही है। तो जब आप अपने चित्त में ये सारी बातें लगा लेते हैं तो फिर आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 9 दिन तक आप पूजा करेंगे और 9 दिन तक आपने ऐसी छवियों को अपने दिमाग में बिठा लिया, अपने दिल में बिठा लिया, अपने मानसिकता में बिठा लिया कि माँ मेरे को आशीर्वाद दे रही है, आज माँ मुस्कुरा रही है, मैं मेहंदी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मैं चुनरी पहना रहा हूँ, मैं चूड़ियाँ पहना रहा हूँ, माँ को गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। आप जो भी माँ को भेंट करते हैं, माँ ने बहुत प्यार से लौंग और पताशी का ही भोग लगा दिया, मिश्री का ही भोग लगा दिया। जिस चीज़ का भी आपका दिल करे, अगर आप उसका भोग पूरी श्रद्धा से लगाते हैं, आपको वहीं बैठे-बैठे रोना आ जाएगा, क्योंकि माँ का जब आशीर्वाद होता है, तो व्यक्ति भावुक हो जाता है। माँ का एहसास ऐसा ही होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा, पवित्र भाव के साथ माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तो आपको इतना सुखद अनुभव कभी नहीं होगा। आप माँ दुर्गा की पूजा करके देखिए और लाभ को प्राप्त करके देखिए।